आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है और राजनीतिक पार्टियों की ओर से अभी तक अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। साथ ही 2 चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये 3 सीटें अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज से हैं। इन 3 सीटों में से 2 अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करना है, जबकि कैसरगंज में बीजेपी को तीनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख में अब महज 4 दिन का वक्त बचा हुआ है और पार्टी ने इन सीटों पर अब तक सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। यूपी कांग्रेस कमेटी गांधी परिवार के ही किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की मांग की है और पार्टी अलकमान आज इसकी घोषणा कर सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेके संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली और अमेठी सीट से पत्ते नहीं खोले हैं, क्या संभावना है? गांधी परिवार का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस का वहां का आखिरी दिन है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अपना प्रत्याशी अब तक यहाँ पे नहीं घोषित कर पाई है। लगातार अटकलें हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। यूपी कांग्रेस कमेटी ने भी इन दोनों नेताओं से यहाँ चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई भी औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं हुई है। बीते दिनों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी जिसमें यहाँ को लेकर मंथन हुआ, लेकिन उसके बाद भी अब तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। और देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कब घोषित करेगी। ऐसी अटकलें हैं कि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करेगी और कल परसों में नामांकन होगा। जी, क्या रायबरेली और अमेठी से सस्पेंस खत्म होगा आज या बरकरार रहेगा? बिल्कुल, देखिए आज देर शाम जो है आज इस पे सस्पेंस खत्म हो सकता है। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है, जिसमें जो अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं वो समाप्त होंगी। और देखने लायक बात होगी कि रायबरेली अमेठी से क्या कोई गांधी परिवार का ही सदस्य चुनावी मैदान में आता है या फिर गैर गांधी परिवार का। और नामांकन में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पार्टियों के लिए बेहद चिंता की बात है कि अब तक वो प्रत्याशी नहीं दे पाई है और रायबरेली सीट पे बीजेपी ने भी अब तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ऐसे में देखने लायक बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या होता है। अभिनव, क्या लगता है कि रायबरेली से किसको कांग्रेस खड़ा कर सकती है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली से जो सोनिया गांधी है वो यहाँ से सांसद रह चुकी हैं और काफी लंबे समय से इस सीट पे जो है कांग्रेस का कब्जा रहा है। अब तक ये सीट कभी कांग्रेस आजादी के बाद से हारी नहीं है और सोनिया गांधी के यहाँ से चुनाव न लड़ने पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो बेटी प्रियंका गांधी है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती है कि नहीं। अगर लड़ेंगी तो ये प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव माना जाएगा। जी अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। रायबरेली पर कब खत्म होगा सस्पेंस? रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस किसको प्रत्याशी बना सकती है? राहुल और प्रियंका के चुनाव पर क्या अलकमान है? पार्टी अलकमान आज कर सकते हैं घोषणा। क्या लगता है कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से किसको प्रत्याशी बना सकती है? राहुल और प्रियंका के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार सुनवाई होनी है, जहां जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल में सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी है, जिसमें 18 अलग अलग मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है और सभी मामले मथुरा कोर्ट में हिंदू पक्ष ने दाखिल किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या लगता है इलाहाबाद में आज सुनवाई है, क्या कुछ फैसला आ सकता है? 22 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई थी, लेकिन पूरे मामले में लेकर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी तारीख आज 30 अप्रैल के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में आज करीब 11:30 बजे से इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ यह माना जा रहा है जी कि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश कर दी गई है और आज हिंदू पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश की जाएंगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला दे सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ करके सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से बीते कई दिनों से बीते कई सुनवाइयों में लगातार दोनों पक्षों द्वारा अपने दलीलें पेश की गई, ऐसे में आज जिस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। हालांकि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, निश्चित रूप से लोगों की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज इस पूरे सुनवाई पर टिकी हुई है। जी सपना। जी पवन, ये कह रहे थे कि किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? क्योंकि मैंने बताया सपना कि इस पूरे मामले को लेकर बीते काफी दिनों से इससे लेकर सुनवाइयां चल रही है। हालांकि जो 18 याचिकाएं दाखिल की गई हिंदू पक्ष द्वारा, उस पे मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार इस पर दलीलें पेश की गई थी। हालांकि बीते सुनवाई में यह देखा गया था कि हिंदू पक्ष द्वारा भी अपनी दलीलें पेश की गई थी और पोषणीयता के मुख्य रूप से पोषणीयता के बिंदु पर ही बहस हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस पर सुनवाई चल रही है अभी इस पर यह कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि किसके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन लगातार जो सुनवाई है वो लगातार जारी है। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अब सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पे कोई बड़ा फैसला दे सकता है। हालांकि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। किस तरीके से दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे, किस तरीके से इस पर सुनवाई होगी, निश्चित रूप से जो आने वाला वक्त है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। जी सपना। पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी कार्यालय में आज बैठक करेंगे, जिसमें विपक्ष को घेरने के साथ चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही लखनऊ में कई संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बंगाल दौरा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ बहरामपुर, भीरभूम और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।